Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लोकसभा चुनाव में अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि मंत्री जी के सामने क्या नौकरशाही, क्या जनता और क्या पत्रकार सभी हाथ जोड़े खड़े नजर आते हैं। लेकिन यहाँ तो मंत्री जी उल्टे ही हाथ जोड़े हैं। इतना ही नहीं, मंत्री जी तो माफ़ी भी मांग रहे हैं और मौजूदा सांसद जो कुछ भी बोल जाते हैं किसी के लिए, यहाँ मौजूदा सांसद को सबके सामने, इतना ही नहीं तीसरी आंख के सामने भी बोलने से रोका जा रहा है। यह रंग है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र लोकसभा सीट का, जहां से ऐसे वीडियो सामने आए हैं। अवसर था आज नामांकन के आखिरी दिन का। दरअसल एनडीए से लोकसभा की प्रत्याशी अपना दल से रिंकी कौल ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद रिंकी कौल जैसे ही मीडिया से मुखातिब हुई, परिवारवाद व अपने ससुर द्वारा दिए गए विवादित बयानों को लेकर घिरती नजर आईं। हालांकि रिंकी कौल मीडिया के सवालों से बचती नजर आईं, लेकिन अपने ससुर द्वारा दिए गए विवादित बयान पर उन्होंने भी माना कि इस तरह की बयानबाजी गलत है। ये बताइए कि टिकट मिलने के बाद जिस तरह से पारिवारिक कलह जो सामने आया है, वो दूर हो गया है? ये गलत है। अच्छा, आपके ससुर जो सांसद हैं, उनका एक ऑडियो और वीडियो दोनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कागड़ों की वोट की जरूरत नहीं है। नहीं, डैमेज कंट्रोल करें, ये सब चीजें गलत है। इसके लिए जैसे उसमें गाली वाला शब्द वायरल हो रहा है। नहीं, वायरल हुआ है तो क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन ये चीजें गलत है। ये इसमें कुछ मैटर नहीं है। ये गलती गलत है जी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का हम पानी तक नहीं पियेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके ससुर जी सांसद थे सोनभद्र से, जी। आप भी फिर उसी पोस्ट पे आ रही हैं जी। सांसद के टिकट पे, जी। तो क्या परिवारवाद नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। परिवारवाद होता तो हम क्या लड़ते हैं चुनाव? आज बताइए। ये नहीं अभी परिवारवाद तो हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? ससुर सांसद थे, आप फिर उसी पोस्ट पे फिर आ रही हैं, तो ये तो परिवारवाद ही हुआ। अब वो तो देखिए, ये बताइए कि आपके ससुर जी जो है 5 साल जो है मौन रहे संसद में, लगभग साल भर आपको भी हो गया। एक सवाल पूछिए विधानसभा में, चलिए जनता के बीच में किन बातों को लेकर जाएंगे? जनता के बीच अभी तो मुझे अब मिलो मौका तो दीजिए। जनता के बीच में किन बातों को लेकर जाएंगे? जनता के बीच में आखिर आपको क्यों चुनेगी? अरे आपने को बताया ना कि जनता की क्या मुद्दे हैं। उनको शिक्षा चाहिए, पानी चाहिए, मोदी जी के चेहरे पे कब तक आप लड़ेंगे? वहाँ तो अच्छा, वहाँ बता रहे हैं जो आपका छान विधानसभा, वहाँ के लोगों का कहना है कि आप घर से निकलती नहीं, पब्लिक से मिलती नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। दूर यहाँ पे कैसे मिल पाएंगे फिर? नहीं, मैं यहीं पे रहूंगी। कार्यालय यहाँ बना के मैं यहीं रहूंगी। मैं हर क्षेत्र में जाऊंगी, जितना समय हो सकता है, जितना मैं कर सकती उतना मैं करूंगी। सोनभद्र में जो ये लोकसभा आपका है, कितने विधानसभा है इसमें टोटल? 5 है। हाँ, तो सब जगह जाएंगी? बिल्कुल। एक दिन मैं उसका सूची बना लूंगी। तो किन बातों को लेकर जाएंगी जनता के बीच में? और उनकी जो भी परेशानी है, दिक्कतें हैं, उन्हीं के लिए मैं जाऊंगी। अभी तक क्या लगा आपको, जो है क्या है सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या है? अभी मुझे आने तो दयालु भैया बुलावा, अरे वो कहाँ गए? सभी माननीय विधायकों के साथ सभी जिला वो सब। अरे यार, डिफेक्ट लाइट आएगी भैया, एंटी लाइट आएगी, एंटी लाइट आएगी। इन दिनों सोनभद्र में सांसद पकौड़ी लाल कोल द्वारा दिए गए विवादित बयान का मुद्दा इस कदर गहराया हुआ है कि अपना दल के नेता व यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल को भी मीडिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का ऐसा कोई मकसद नहीं है
कि किसी को ठेस पहुंचाया जाए। जैसे आप इनके ससुर जी थे, फिर ये आ गए, वो भी तो पोल थे और सांसद थे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, ये पीढ़ी परिवर्तन है और पीढ़ी परिवर्तन को आप भी पसंद करते होंगे। पिता के बाद बच्चों का ही हक होता है, तो बच्चा आगे मैं आ रहा हूँ। आप जिस परिवारवाद को कह रहे हैं, आप पे लागू बदल जाती है क्या? आप लोगों पे लागू नहीं होता। आप अपनी बात मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं तो मैं कह दूं, नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं उसको सुन लें। ये इसके पहले वहां से विधायक नहीं है या सीधे इनको उतारा जा रहा है, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें। और रही बात, जो आप बार बार एक विषय की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी मेहनत करेगा, किसी भी फील्ड में होगा, तो निश्चित तौर पे वो आगे जाने का हकदार है। वहीं टिकट कटने के बाद से नाराज चल रहे पकौड़ी लाल कोल का दर्द भी मीडिया के सामने छलक पड़ा। सांसद पकौड़ी लाल कोल ने कहा कि वह अपने बेटे को सांसद बनाना चाहते थे। टिकट कटने के बाद से सांसद पकौड़ी लाल कोल काफी बेबस नजर आए। वे मीडिया से दिल खोलकर बातें करना चाहते थे, मगर उनके समर्थक जबरन उन्हें गाड़ी में बिठाकर मीडिया से दूर कर रहे थे। सांसद जी, आपने बहू को माफ कर दिया है। टिकट लेने के बाद जिस तरीके से परिवार का कला सामने आया था, उनको जो है मान मनोबल चला, उसके बाद आप मारे, क्या लगता है? ये सब अफवाह था, ऐसी कुछ नहीं है। चर्चा थी कि आप नाराज ना ही हो। अरे कुछ तो नहीं है, परिवारवाद कहाँ है भाई? सांसद जी, आपका टिकट क्यों काटा गया, क्या बात था? हाँ, आपका टिकट अच्छा काम क्यों काटा गया? आप तो अच्छा काम किए, क्षेत्र में आपका नाम भी है। आप लोग सांसद जी क्या कर रहा है? ऐसा है, भैया सब बैठ जा, भैया सब बैठ जा, स्वेच्छा से। भैया सब। देखिए, ऐसा था कि मैं राहुल को सांसद बनाना चाहता था। चलो अरे यार, अरे चले एनडीए से सोनभद्र लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी रिंकी कोल के नामांकन के बाद कई लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। इस दौरान लोगों का गुस्सा सांसद पकौड़ी लाल पर फूट पड़ा। लोगों का मानना है कि सोनभद्र में हमेशा से प्रत्याशी थोपे जाते हैं, जिसका नतीजा है कि यह जिला आज भी पिछड़े जनपदों में शामिल है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले भी चुनाव में आपने देखा था कि इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने एक सभा में मंच पर खड़े होकर कहा, ब्राह्मणों को गाली दिया, ब्राह्मण ठाकुरों को गाली दिया और कहा कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, ये तो झंक मार के वोट डालने आएंगे। 5 साल बीत गया, न तो ये फील्ड में आए, न तो क्षेत्र में आए, न इन्होंने कोई काम किया। और उसके बाद फिर अभी ताज़ा आपने सुना होगा कि इनका फिर से एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये गाली दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे ब्राह्मण ठाकुरों के वोट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ सोनभद्र के सम्मानित मतदाता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी प्रत्याशी हैं उनका बहिष्कार करें और इनका बोरिया बिस्तर बांध के इनको यहाँ से वापस भेजें। तो लगातार यहाँ की जनता अपमानित हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने मजबूत बनाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो भाजपा संज्ञान नहीं ले रही, तो उस पर क्या करें? देखिए, सोनभद्र की जनता ने मोदी जी और योगी जी को देख के वोट किया था और उनको चुना था, सांसद के रूप में चुना था और लोगों को लगा कि भाई मोदी जी और योगी जी की वजह से ये भी क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5 साल न तो ये क्षेत्र में आए, न किसी के यहाँ शामिल होने के लिए गए, न तो इन्होंने कोई अच्छा ऐसा काम किया जो सांसद को करना चाहिए। फिर हम मोदी और योगी जी के नाते इनको क्यों चुने, क्यों अपना सांसद इनको बनाएं, जब इनको न तो संसद में कोई सवाल पूछना, न तो कोई काम करना, न क्षेत्र के विकास में कोई योगदान देना है, फिर हम इनको क्यों चुनेंगे बताइए। अभी जो है कि जिस तरह से पूरी राजनीतिक समीकरण बन रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि सोनभद्र का ब्राह्मण क्या सोच रहा है? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि लगातार ये गलती कर रहे हैं और उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, लोग देख भी रहे हैं। तो मैं एक मतदाता के नाते मैं यहाँ के वोटरों से, सम्मानित जनता से ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रत्याशी का बहिष्कार करें और भारतीय जनता पार्टी को भी ये मैसेज जाए कि इस तरह के भविष्य में प्रत्याशी का चुनाव न करें वो, जिससे कि उनकी छवि खराब हो। वो ये है कि गिरगिट ही रंग बदलते थे, हमने सुन रखा था, लेकिन चुनाव में जिस तरह से नेता रंग बदलते हैं, ये आपको देखने को असली चेहरा उनका, ये गिरगिट को भी पछाड़ के अपना कैसे रंग बदलते हैं, ये देखने को मिला होगा आपको। आशीष जी अभी ये कह रहे हैं कि
हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जब खुले मन से उनके सांसद ने यहाँ की कौम को गाली दिया, तब ये कोई कहने नहीं आया कि वो गलत कह रहे हैं। आज चूंकि वो जानते हैं कि उनकी पत्नी स्वयं प्रत्याशी हैं और जहाँ से वो प्रत्याशी हैं वहाँ पे निर्णायक है ब्राह्मण मतदाता, सो आज वो कह रहे हैं माफ़ी मांगते फिर रहे हैं। वो उस दिन क्यों नहीं माफ़ी मांगने आए थे? तो इस गिरगिट की तरह रंग बदलते नेताओं की बातों को क्या कहेंगे आप? जहाँ तक पकौड़ी लाल का सवाल है, पकौड़ी लाल शिद्दत के साथ ये चाह रहे थे कि मेरा अगली पीढ़ी को मैं ये ट्रांसफ़र करके जाऊँ अपनी विरासत। वो नहीं कर पाए किन्हीं वजहों से, अब चाहे वजहें जो भी रहें राजनीतिक, तो उनका दर्द ज़रूर झलका और इसका खामियाजा निश्चित तौर पे, क्योंकि उनका जो दर्द है वो झलक गया, तो निश्चित तौर पे वो शिद्दत के साथ वो चुनाव या रिंकी का समर्थन या वो नहीं कर पाएंगे जो उनको करना चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे अपने एक दूसरे बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने की। बहू तो वो जानते हैं कि वो विधायक है ऑलरेडी, वो बहू विधायक है, वो सिंपैथी के सहारे चुनाव जीत चुकी है, उसको जो राजनीतिक विरासत मिलनी थी मिल चुकी है। वो अपने दूसरे बेटे को विरासत सौंपना चाहते थे, लेकिन उस पर भाजपा या अपना दल के लोगों ने पानी फेर दिया। तो वो निश्चित तौर पे अपना दल कह लें, भाजपा कह लें, उसका खामियाजा तो इन्हें चुनाव में भुगतना ही होगा और जिस तरह से है वो परिणाम जल्दी ही सामने आएगा। कुल मिलाकर सोनभद्र का चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि सांसद पकौड़ी लाल कोल द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर एनडीए कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।